नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। इस वक्त जो खबर है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो है कंगना से जुड़ी हुई। जैसे कि कल से कंगना बनाम मुंबई पुलिस बनाम शिवसेना चल रहा है और उसके बाद आप देखिए कंगना ने जिस तरह से संजय राउत को यहाँ पे बोला कि वो मुझे मुंबई में आने से धमकी दे रहे हैं और मेरे को अब मुंबई पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वैसा यानी कि पीओके जैसा लगने लग गया है। तो उसके बाद जो कंगना के ऊपर है वहां पे उनकी इस जो उनका ट्वीट था उसके बाद ताबड़तोड़ आपको बता दूं कि बॉलीवुड से लोगों ने यहाँ पे कंगना को कंगना के इस ट्वीट को लेकर ही हालांकि उन्होंने मुंबई की तारीफ की और उन्होंने बोला कि मुंबई के बारे में जिस तरह से कंगना बोल रही है वैसा मुंबई नहीं है। इनडायरेक्टली उन लोगों ने कंगना के ट्वीट को किया और उसके बाद आप देखिए लगातार जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस है, चाहे आप रितेश देशमुख को ले लीजिए, चाहे उसके बाद आप किसी को भी ले लीजिए, वो ट्रेंड करने लग गया। अगर मैं यहाँ पे हैशटैग में जाऊं तो एक हैशटैग कंगना पागल है ट्रेंड कर रहा है टॉप में, जो कि कंगना के लिए है। उसके बाद कंगना ने भी अपने आप को यहाँ पे बताया कि उनको जैसे मेंटल इलनेस के लिए उनको टारगेट किया जाता है, बताया जाता है कि कंगना को अब जैसे हैशटैग कंगना पागल है ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसा ही सेम इन्होंने सुशांत के लिए भी किया है। was used to shame and blackmail सुशांत, प्लीज डोंट यूज मेंटल इलनेस। उन्होंने बोला ऐसा कि साफ साफ कि उन्होंने कहा कि सुशांत के लिए भी ऐसा किया गया है जिस तरीके से उनको ऐसा हुआ। और कई सारे आप देखिए फॉलोअर्स हैं जिन्होंने कंगना के लिए कंगना की साइड भी बोला और उन्होंने बोला कि स्टॉप दिस, कंगना पागल है, आई एम स्टैंडिंग विद कंगना टीम एंड यू। मतलब काफी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी मीम्स बनाए, उनकी पिक्चर्स की, और काफी लोग उनके साथ भी है। तो आप देखिए जिस तरह से कंगना के चाहने वाले हैं वो लगातार कंगना के साथ में है। और लेकिन आप देखिए जिस तरीके से और जो कुछ अगर मुंबई के लोगों की बात करें जो एक्टर एक्ट्रेस है, तो आप देखिए कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने कंगना के लिए यहाँ पे बोला कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे मुंबई के अगेंस्ट बोला और उन्होंने बोला कि मुंबई उनको, हालांकि उन्होंने बाद में अपना जवाब दिया और उन्होंने, अगर मैं उनके पेज में जाती हूँ बाद में, उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई को गलत नहीं ठहरा रही है। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बता दूं जो थोड़ी अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे लगातार बोला जा रहा है कि जिस तरीके से वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और लगातार पीएम मोदी की भी तारीफ करती, तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिले। तो इसका भी जवाब यहाँ पे कंगना ने दे दिया है कि ऐसा लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी का मुझे टिकट मिलेगा। और मैं कई बार इसको खारिज भी कर चुकी हूँ, मैं बता भी चुकी हूँ। तो मैं उन पॉलिटिशियंस को जो ऐसा बोल रहे हैं उनको मैं साफ साफ ये बता दूं, यहाँ पे कंगना ने बोला है कि उनकी जो इनकम है, आप देखिए उन्होंने बोला अर्ली इनकम इज फार मोर देन मैनी सक्सेसफुल मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। यानी कि उनका साफ साफ कहने का मतलब है वो ये है कि अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल होंगी या मेरा बीजेपी में जाने का कोई मन है और इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही, तो ऐसा नहीं है। जो मिनिस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं मेरी इनकम उनसे ज्यादा है, यानी कि कंगना आप देखिए जिस तरह से वो अपनी बेबाकी से अपने आंसर को रखती है, वो किसी से डरती नहीं है और जिस तरीके से वो सारी चीजें बोलती है। आप देखिए अगर मैं नीचे थोड़ा जाऊं तो आप देखिए कंगना के लिए ये जो एक्टर एक्ट्रेस है उन्होंने भी यहाँ पे बताया है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंगना ने जो आप देखिए यहाँ पे रेणुका का है, इनडायरेक्टली उन्होंने हैशटैग यहाँ पे @कंगना टीम लिखा। उन्होंने बोला मुंबई इज द सिटी वेयर योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ बॉलीवुड स्टार। यानी कि उन्होंने बोला कि ऐसी जो मुंबई सिटी, आप उसके बारे में कंगना कैसे बोल सकती है। मुंबई आपको अपने पीओके से वहां पे मुंबई और पीओके को एक जैसा बता दिया, कंपेयर कर दिया आपने, ऐसा नहीं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कंगना ने भी उनको आंसर किया और कंगना ने भी यहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं है, वो मुंबई के बारे में ऐसा नहीं बोल रही, उनके भी कई सारे ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोग, चाहे वो संजय राउत हो चाहे कोई और हो, वो जिस तरीके से यहाँ पे मुझे टारगेट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि वो लोग मुझे डरा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं मुंबई नहीं आऊंगी, मैं मुंबई आऊंगी। उन्होंने ऐसा बोला। मैं आपको आगे जाके ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने रेणुका
का जो रेणुका ने उन्हें ट्वीट के जरिए उन्होंने कंगना को बोला था, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि मैं जो पुअर गवर्नमेंट की जो चीजें हैं, जो वो लोग इक्वली लोगों को यहाँ पे ट्रीट नहीं करती, उस नेगेटिव थॉट्स को लेकर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। मैं मुंबई को गलत नहीं बोल रही हूँ, मुंबई ने मेरे कई सारे सपने पूरे करे हैं और मैं आपके लिए भी ऐसा सोचती हूँ कि आप भी मेरा साथ देंगी और आप भी मेरी बात को समझेंगी। यानी कि कंगना जिस तरीके से, आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो दादी है, जो शूटर दादी है, उन्होंने भी यहाँ पे लिखा हिंदुस्तान में एक शहर मुंबई है, यानी, और यहाँ पे रितेश देशमुख, आप देखिए रितेश देशमुख ने भी लिखा यहाँ पे कि मुंबई हिंदुस्तान है। यानी कि ये लोग, तमाम लोग इनडायरेक्टली कंगना को ये कह रहे हैं कि मुंबई के बारे में आप जो बोल रही हैं कि वो पीओके की तरह है, वैसा नहीं, आप उसे मुंबई को कंपेयर मत करिए पीओके की तरह। कई सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं यहाँ पर आके, जो लोग बॉलीवुड स्टार बनने के लिए यहाँ पे आते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। पर कंगना ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मुंबई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि वो लोग जो लगातार ऐसे लोगों को जो बाहर से आते हैं, जो उनको मुंबई में नहीं रहने देते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं मुंबई पुलिस के लिए बोल रही हूँ जो ऐसे लोगों के लिए एक्शन नहीं लेते। यानी कि आप साफ तौर पर देखिए, और उसके बाद से जिस तरह से अभी अगर आप हैशटैग में जाएंगे और उसके बाद से ये ट्रेंड करने लग गया कि कंगना पागल है, उसको लेकर यहाँ पे कंगना ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे लोग मुझसे बच के रहे जो मुझे कंगना पागल है बोल रहे, ट्रेंड करने लग गया और आप ऐसे यूज कर रहे हैं और ऐसा ही ब्लैकमेल जो है वो सुशांत के लिए किया गया था सेम। और ये बहुत शेमफुल होता है कि आप लोगों को ऐसे बाहर निकालने के लिए आप ऐसे लोगों को जिस तरह से टारगेट करते हैं, इससे उनके मेंटल इफेक्ट में फर्क पड़ता है। और उन लोगों को मतलब काफी तौर पर, जिस तरीके से आपको बता दूं कि शुरुआत से ही वो सुशांत केस को लेकर बोलती आई है, शुरुआत से ही कंगना ने जिस तरीके से सुशांत केस में खुलकर बोला है, उन्होंने बोला है कि नेपोटिज्म यहाँ पे बॉलीवुड में है और नए लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन बाद में ऐसे दबाव बनाए जाते हैं, ऐसी चीजें करी जाती हैं जिसके बाद वो खुद ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्होंने अपने आंसर को भी, उन्होंने अपना एग्जांपल भी दिया कि मैं जब पार्टियों में जाती थी शुरुआत में मुझे चीजें नहीं पता थी। कंगना ने बोला कि मुझे चीजें शुरुआत में नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चलने लग गया कि उन पार्टीज में मुझे ड्रग्स दिया जाता था, मेरे पानी में मिला दिया जाता था, मुझे कोल्ड ड्रिंक के जरिए दिया जाता था, उसके बाद अगर मुंबई पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेती है, उन्होंने मुंबई पुलिस को इसलिए यहाँ पे टारगेट किया क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे पता होगा कि एक बार बीच में ऋतिक रोशन और उनका बीच में कुछ मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी, उन्होंने अपने चैट्स भी और ईमेल्स भी वहां पे दिए थे, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो वो तब से मुंबई पुलिस के अगेंस्ट बोलती आई है और ये लगातार बोलती आई है कि मुंबई पुलिस इसमें इन लोगों के हाथ में है और मुंबई पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। और अब जिस तरीके से संजय राउत ने उन्हें बोल दी, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के एक नेता है राम कदम, उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो कंगना है उनको जिस तरीके से उन्होंने खुलकर ड्रग्स माफियाओं के बारे में बोला है, तो उन्हें अब मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो कंगना ने यहाँ पे साफ तौर से एक ट्वीट किया, अगर मैं वो ट्वीट दिखाऊं तो वहां पे कंगना ने, आपको बता दूं, एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने, कंगना ने बोला कि मुझे मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को अगर प्रोटेक्शन चाहिए होगी, अगर मुझे कोई डर लग रहा होगा तो मैं मुंबई पुलिस से ना लेकर मैं केंद्र सरकार को बोलूंगी और उसके बाद मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मुझे जितना ड्रग्स माफियाओं से डर नहीं लगता है उतना मुझे मुंबई पुलिस से लगता है, उन्होंने ऐसा कहा। और उसके बाद संजय रावत का, फिर उसके बाद उनको कोई, संजय रावत ने अपने जो उनका अखबार है वहां का सामना, उसमें उन्होंने कुछ इनके बारे में कहा, कंगना के बारे में। उसके बाद कंगना ने यहाँ पे उनको आंसर करते हुए एक फिर से ट्वीट किया कि मुझे ऐसा उनकी तरफ से धमकी मिली है कि मैं वहां पर ना हूं। और अब लगातार, मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे आप देखिए अनुभव सिन्हा ने उनको बोला कि कंगना ने जैसे बोला कि 99% यहाँ पे
लोग ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुभव सिन्हा जो फिल्म मेकर है उन्होंने बोला कि आप लोग मत बताइए आप लोग कैसे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उनको ट्वीट किया कंगना ने कि उसके, और आप यहाँ पे देखिए कंगना का ये वाला ट्वीट भी देखिए जहाँ पे उन्होंने लिखा था, आई रिक्वेस्ट रणवीर सिंह, रणवीर कपूर एंड अयान मुखर्जी, विक्की कौशल टू गिव देयर ब्लड सैंपल्स फॉर ड्रग टेस्ट। यानी कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि आप लोग ब्लड टेस्ट अगर इनका कराएंगे, और उन्होंने बकायदा यहाँ पे @PMO इंडिया, यानी कि वहां पे उन्होंने पीएमओ को यहाँ पे टैग किया कि आप इन लोगों का ब्लड टेस्ट करवाए। और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने लोगों का नाम खुलकर सामने आता है और ये लोग यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद कई सारे यहाँ पे एलपी पंत ने भी यहाँ पे कहा कि कंगना से मैं सहमत हूँ, जैसे डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर यहाँ पे खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता है, ऐसे ही फिल्म सेंसर को भी इन लोगों को फिल्में नहीं बनानी देनी चाहिए जो ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री है जो ड्रग्स लेते हैं, तो उनकी जांच की जाए। कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उसके बाद कई लोगों ने उनके अगेंस्ट भी बोला। तो जिस तरीके से अब कंगना, हमेशा से ही कुछ कंगना आए दिनों कुछ ऐसा बोलती है जो वो ट्विटर में हो चाहे किसी भी सोशल मीडिया में वो ट्रेंड करने लग जाती है और लगातार लोगों की नजरें उन पर बनी रहती है। जिस तरह से वो बेबाकी से जवाब देती है, जिस तरीके से वो सारी चीजें करती है, उसके बाद से कंगना हमेशा से ही यहाँ पे लाइमलाइट में रही है। और अब इसके बाद से भले ही यहाँ पे हैशटैग कंगना पागल है ये चल रहा हो, ट्रेंड कर रहा हो यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी कंगना ने यहाँ पर भी बोला कि ऐसे जो गैंग है, जो ऐसे गैंग चल रहे हैं जो सुशांत जैसे लोगों को और मुझ जैसे लोगों को बगलाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं और नहीं चाहते कि हम मुंबई में आए, मैं उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ और मैं उन लोगों से, हम लोगों को फ्रस्ट्रेटेड करना चाहते हैं वो लोग कि हम यहाँ पे ना आए। उन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्रस्ट्रेटेड बट कांट कम अप विद एनीथिंग। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि ऐसा आप मत सोचिए। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग कंगना पागल है। और अगर इसके बाद मैं बताऊं तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ तरीके से अपने फैंस को यहाँ पे जाहिर किया है कि आप यहाँ पे हैशटैग शेम ऑन संजय राउत, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसा ट्रेंड करवाइए। और उसके बाद अब देखिए अब धीरे धीरे कंगना के जो फैंस है वो उनका साथ देंगे और यहाँ पे जो चीजें हैं वो सारी आएंगी। और उसके बाद जिस तरीके से कंगना लगातार इन चीजों पे बोलती है, नेपोटिज्म हो चाहे यहाँ पे ड्रग्स एंगल हो, और इस तरीके से जब कंगना को ट्विटर के जरिए और हर जगह से जरिए कई सारे सपोर्ट मिलते हैं, भले ही कुछ लोग उनके अगेंस्ट बोलते हैं लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो किसी से, भले वो मुंबई शहर में अकेली पड़ जाए, चाहे वो बॉलीवुड में अकेली पड़ जाती हो, लेकिन वो अपने जो उनका जवाब होता है, जो वो चाहती है वही बोलती है, चाहे उनके पीछे कितने भी लोग उनके अगेंस्ट बोल जाए, लेकिन वो जो बोलना चाहेंगी वही बोलती है। और जैसे उन्होंने सीधा सीधा संजय के ऊपर यहाँ पे टारगेट किया और संजय राउत को टारगेट करके उन्होंने संजय राउत का नाम लेते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको धमकी दी है, लेकिन वो उनकी धमकियों से नहीं डरने वाली है। और उसके बाद अब आप देखिए आज जैसे कंगना हैशटैग कंगना पागल है ट्रेंड करने लग गया, उसके बाद कंगना ने बोला कि यहाँ पे अपने फैंस को उन्होंने बोला कि आप लोग जैसे इन्होंने मेरे को हैशटैग कंगना पागल है उन्होंने ट्रेंड कराया, अब नेक्स्ट आप ये करिए कि जिस तरीके से ये लोग हमें मेंटल इलनेस के जरिए हमें यहाँ पे बना देते, तो हम भी एक वॉरियर्स के जरिए एज अ वॉरियर्स जो मेंटल इलनेस जिनको ये प्रिटेंड कर देते हैं उनके जरिए हम एक हैशटैग चलाते हैं, एक ट्रेंड कराते हैं जिसमें शेम ऑन संजय राउत होना चाहिए। जिस तरीके से संजय राउत या ऐसे लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको भी यहाँ पे एक बड़ा उन्होंने टारगेट किया है और उन लोगों के खिलाफ उन्होंने बोलने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके से आप देखिए कि सुशांत केस के बाद कंगना ने जिस तरीके से बोलना शुरू किया और आज यहाँ पे ट्विटर में ट्रेंड करने लग गया, तो कंगना का जो किरदार है, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे यानी कि चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, उनका किरदार हमेशा धाकड़ होता है। और उनकी एक मूवी भी धाकड़ का टीजर कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है, तो आप देखिए वो है ही धाकड़ और वो जो चीजें करती है वो सारी खुलकर सामने आती है। तो तमाम जो अपडेट है, चाहे वो किसी भी खबर की हो, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।